तो चलिए अभी बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस। देखो आपको एपी दी हुई है, जो बॉक्स बने हुए हैं इनके अंदर टर्म्स फिल कीजिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 बॉक्स 26। तो क्वेश्चन को फर्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट 2 कॉमा बॉक्स और कॉमा 26 आपको ये दिया गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो जो फर्स्ट टर्म है इसको तो हम ये बोलेंगे ना, ये तो फर्स्ट टर्म ही है, वो कितनी दी है 2 ही दी हुई है। और आपको ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, थर्ड टर्म तो 26 दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि A3 कितना दिया हुआ है, A3 तो 26 दिया हुआ है ना। अब A3 का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस 2D कितना होता था, A प्लस 2D। अब A की वैल्यू तो 2 है ना, A की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 2D आ जाएगा और साथ में 26 आ जाएगा। ये 2 इस साइड जाएगा तो किसको आ जाएगा माइनस का, तो क्या बन जाएगा 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, बिल्कुल सही बात। अब 2D का 2D रहेगा, 26 में से दोगे तो कितने बचेंगे 24, और D कितना आएगा, D आ जाएगा 24/2 जो कि 12 से कट जाएगा। तो D कितना आ गया, D आ गया ना 12 आपका। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। D कितना आ चुका है, D आ चुका है 12 आपका, ठीक है। ओके, अगर D 12 है तो हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देयरफॉर सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस डी होता है। क्या होता है, A प्लस डी होता है। तो बता दीजिए A कितना है, A तो 2 है ना, प्लस D कितना है, D तो 12 है। तो दोनों को मिला के कितने बन जाएंगे 14 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो आपका जो बॉक्स है वो सेकेंड टर्म का क्या फिल हो जाएगा 14। फिनिश। चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे आएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, बॉक्स 13 बॉक्स 3, ठीक, बॉक्स 13 बॉक्स और फिर 3, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको समझते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए भाई, आपको फर्स्ट टर्म तो दी नहीं है, आपको सेकंड टर्म तो दी है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। आपको दूसरी टर्म तो दी हुई ना, तो आप क्या लिखोगे A2। अब यहाँ पे लिख दीजिए ना, गिवन क्या आपको, गिवन आपको क्या है सेकंड टर्म A2 कितनी दी हुई है, वो तो 13 दी हुई है, बिल्कुल सही। अब A2 का मीनिंग क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी बराबर किसके 13 के। यहाँ से A निकाल दीजिए तो A कितना होगा ज़रा बोलिए, 13 माइनस डी नहीं होगा, ये D से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 13 माइनस से D हो जाता है। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स लगा देता हूँ, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और क्या दिए, और आपको फोर्थ टर्म भी दी हुई है ना, कौन सी टर्म दी है, फोर्थ टर्म दी है ना 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे A4 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। A4 का फॉर्मूला क्या होता था A प्लस 3D होता है। क्या होता है A प्लस 3D होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब A कितना है, A यहाँ पे भी सॉल्व किया ना हमने, तो A कितना किया 13 माइनस डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A की जगह क्या लिखेंगे 13 माइनस डी, और आगे क्या है प्लस, प्लस क्या है 3D, तो 3D ही रहेगा, आगे 13 प्लस माइनस माइनस 3D में से D के तो प्लस 2D रहेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2D का 2D आएगा, बिल्कुल सही। 3 और 13 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्लियर। 2D का 2D, 13 में से 3 के तो माइनस 10 बचेंगे, है ना। और D कितना आएगा -10/2, वो कितना होगा -5 होगा, वो कितना होगा -5 होगा। समझ गए बात का। हमने बस इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट किया है अगली वाली क्वेश्चन में, ठीक है, इस इक्वेशन में इस जगह पुट किया है, ठीक है। चलिए अभी D आ गया ना, तो हम क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए इसको, ठीक है। D वैल्यू जो आपकी -5 है ना, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते ही आपका A फाइंड आउट हो जाएगा। तो A 13 माइनस D कितना आया -5 आया, तो कितना आएगा 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 का 5, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 18। तो आपकी फर्स्ट टर्म तो 18 आ गई ना। आपकी जो पहले टर्म है वो कितने आ चुकी है 18। तो मैं यहाँ पे फिल कर लूँ पहले 18, समझ गए बात। अब सेकेंड टर्म तो पता ही है, बस थर्ड टर्म नहीं पता। तो नाउ
थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, a+2d होता है। क्या होता है? a+2d होता है। हो गया? पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी। अब ट्राइंगल स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब ए कितना है? ए भी निकलना था 18, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 + 2 2, और डी कितना था? डी था -5, तो यहाँ पे -5 आएगा। अब 18 का 18 आएगा, प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 5 जा 10, तो कितना होगा 18 - 10, तो बचेंगे 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम यहाँ पे पुट भी कर देते हैं कि A3 बॉक्स में कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर बात? समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। चलो अभी हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। सेकंड भी हो गया, अब थर्ड करेंगे। 5 बॉक्स 9 1/2, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट 5 बॉक्स और 9 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ गया भाई। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? अब बता दीजिए, फर्स्ट टर्म तो पता ना आपको, ए कितना दिया, फर्स्ट टर्म कितनी दी है 5, तो 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ना फोर्थ टर्म दी है, देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो चौथी टर्म तो दी ना आपको, क्यों नहीं दी है बोलो? A4 कितना दिया हुआ है? A4 दी है सर 9 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब A4 को ऐसे लिख सकते हो A+3D, बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो फॉर्मूला होता है A4 का। क्या होता है? A+3D होता है। यहाँ तक ठीक। 9 2 = 18 + 1, भाई ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, ये क्या है? ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है। कैसे इसको ओपन करते हैं? 9 2 = 18 + 1 कितना आएगा? 19/2 आएगा। कितना आएगा भाई? 19/2 आएगा। क्लियर? ओके जी बिल्कुल क्लियर। अब ए कितना था? 5 था ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए एक ही जगह। तो बता दीजिए कितना आएगा? ए आएगा 5 + 3D का 3D बराबर किसके? 19/2 के, ठीक। इस 3D को यहाँ पे रहने दीजिए, 19/2 ये +5 उस साइड जाएगा, किसको हो जाएगा? -5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। 3D का 3D रहने दीजिए, 19 - 2 5 जो कितना होता है बोलो? इस 2 को हमला करेंगे ना, है ना। 2 5 जो कितना होगा? 10 अपॉन नीचे क्या आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल ठीक। 3D का 3D, 19 में से 10 गए तो 9/2, ये 3 जो होगा नीचे डिवाइड होगा यहाँ से, ठीक है। तो D कितना आ जाएगा? 9/3 2 = 6, तो 3 से कट जाता है ना, 3 2 = 6 और 3 3 = 9, तो D कितना आ गया? बता दीजिए D कितना आ गया? D आ गया 3/2 आ गया। बहुत इजी है, समझ गए बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? D 3/2 आ चुका है। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं निकालना। सेकेंड टर्म बताओ, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। A+D होता है सर। क्या होता है? A+D होता है। तो A कितना है? 5 आ गया। D कितना है? D अभी निकाला 3/2, तो कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो कर दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? 3/2, और 2 5 = 10, 10 + 3 13, तो कितना आएगा? 13/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। और कौन सी टर्म निकालनी थी? A3, यहाँ लिखेंगे A3 कितना आएगा? A+2D, A+2D, A कितना है? A तो 5 है, +2, D कितना है? D तो 3/2 है। कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा? 5 + 3 वो कितने होते हैं? 8 होते हैं सर। तो A3 भी आ गया, तो A2 भी आ गया। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए आपको, बस फिल कर दीजिए। A2 आया 13/2, यहाँ पे क्या आएगा? 13/2, और A3 कितना आया? 8, यहाँ फिल कर दूंगा मैं 8। चलिए भाई समझ गए बात का। तो आपकी जो थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अभी बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ। है ना, कितने इजी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाता है कैसे करें कैसे नहीं करेंगे। अब -4 बॉक्स 4 बार बॉक्स और 6 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर .4 आ जाएगा। पहले तो 4 ही दिया है, फिर 4 बार बॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, और लास्ट क्या था? 6 था ना। हाँ जी बिल्कुल 6 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी सॉल्व किया वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। बता दो जो A कितना दिया है? A तो 4 ही दिया, तो 4 लिख देंगे, ठीक है भाई। और आपको कितनी टर्म दी है? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये 6वीं टर्म है ना। तो 6वीं टर्म पे 6 पे 6 ही आ रहा है है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। A6 पे कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। A6 का फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दीजिए? A + 5D होता है कि नहीं होता है? हाँ,
ए प्लस 5d होता है। अब ए कितना है, फोर्थ, यहाँ पे आएगा 4 प्लस 5d का 5d बराबर किसके आएगा, 6 के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बात का? हाँ बिल्कुल समझ गए हो। अब आप मुझे बता दीजिए इस 4 को किस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो 5d का 5d यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस 4, तो 5d का 5d, 6 में से 4 गए तो 2, तो d कितना आएगा, d आएगा 2/5, d कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। एक सेकेंड, ये +4 देखे तो -4, -4 है यहाँ पे, क्या है -4 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 लगा दीजिए, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। चलो तो अभी सॉल्व करेंगे फिर से अगेन, ठीक। 5d का 5d, ओके 5d का 5d, ये 6 का 6, -4 साइड के तो किसको होगा, +4 हो जाएगा ना। तो 5d का 5d, 6 4 हो जाएंगे 10, तो d कितना आएगा, d आएगा 10/5, जो कितना होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ गए बात, बिल्कुल। अभी हम सेकंड टर्म निकालेंगे, ज़रा बता दीजिए सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है, कितना इजी है, a है -4 और d कितना है, d है तो 2, -4 + 2 कितना होगा, -2 ही तो होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है भाई। अभी हम करेंगे a3, थर्ड टर्म निकाल दीजिए। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d होता है सर, तो ठीक है। a कितना है, -4, तो -4 आएगा भाई, a कितना है, a है -4 आएगा, प्लस 2, d कितना है, d तो 2 है तो 2 आएगा। -4 का -4, 2 2 जा 4 होता है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, कितना आएगा 0, तो यहाँ पे 0 फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब a4 भी निकालिए, a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d होता है सर। अब a कितना है, a तो -4 है, प्लस 3 3 है, d कितना है, d तो 2 है, कोई चक्कर नहीं, -4 का -4 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है भाई। 4 में से 6 जाएंगे तो 2 ही बच जाएंगे, तो a4 भी कितना आ गया, a4 आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब a5 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे पहले पुट कर लें, 2 आ गया। अब a5 भी निकाल देते हैं, a5 4 आएगा क्योंकि सीरीज दिख रही है मेरे को बनती हुई। तो इधर निकाल लेते हैं a5, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 4d होता है ना, a का कम, a कितना था -4 + 4, d कितना था 2, क्या बनेगा -4 + 4 2 जा 8 है ना, 8 में से 4 गए तो 4 बच गए, तो कोई दिक्कत नहीं। a5 कितना आ गया, 4 आ गया, आया समझ नहीं, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये बॉक्स भी फिल हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरे को फिर दिखा देता हूँ आपको, अब बताइए, ठीक। चलिए जी, अभी स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, 5th पॉइंट में क्या बोलता है, बॉक्स है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, बॉक्स है और क्या है 38, फिर 3 बॉक्स, फिर -22, 38 फिर 3 बॉक्स, 3 बॉक्स आ गए, फिर -22। अरे कोई चक्कर नहीं भाई, यहाँ तक समझ गए ना, हाँ जी। अब देखो, अब आपको ये आ गई पहली, ये आ गई दूसरी, ये आ गई तीसरी, ये आ गई चौथी, ये 5वीं हो जाए छठी। चलिए दूसरी टर्म तो दी है ना आपको, a2 तो दी है ना, a2 कितना दी है बोलिए, 38 दी है सर। a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है 38, तो यहाँ से a निकाल लो ना, a कितना आएगा 38 माइनस d नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से हमने a फाइंड आउट कर दिया हुआ है यहाँ से। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट टर्म देखने कौन सी दी हुई है, हमें तो 6 टर्म दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a6, कितनी दी है भाई -22। a6 का फॉर्मूला क्या होगा, ये 96 नहीं है, ये a6 टर्म है, ठीक है। a6 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d, बिल्कुल होगा नहीं होगा, क्या आएगा एक सेकेंड, a प्लस 5d बराबर किसके, -22 के। अब a कितना था, ये लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ क्या, इसको क्वेश्चन को फर्स्ट मान लो ना, फिर याद रहेगा आपको। तो लिखा है ना 38 - 3, यहाँ पुट कर दो इस a की जगह, इस a की जगह क्या लिखोगे बोलो, 38 - d, आगे क्या है, आगे तो प्लस 5d है, उसको तो थोड़ी छोड़ेंगे, -22, 38 का 38, इस प्लस -5 में से एक गया तो कितने बचेंगे, 4 नहीं बचेंगे, तो 4d आ जाएगा, क्लियर, -22। चलो भाई अब इस 38 को यहाँ लेके जाओ, ये प्लस 38 उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, -22 और -38।
ठीक है भाई। अब 4D का 4D, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 2 10, 3 4 2 6 60 60 हो जाएंगे, माइनस 60 आ गया। डी कितना होगा माइनस 60/4, 60 का 30 और 15 हो जाएंगे, तो कितना आएगा डी माइनस 15। डी कितना आ गया बोलिए, माइनस 15 आ गया, 15 आ गया। अब हम डी यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा ए भी आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बताओ ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा ना 38 माइनस डी कितना है माइनस 15, तो माइनस 15 लिखेंगे। तो ए कितना होगा बोलिए 38 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 5 13, 3 4 5, तो 53 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ए कितना आ चुका है 53, तो यहाँ पहले पुट कर देना 53। आया समझ, है ना। तो पहले टर्म तो सॉल्व होगी ना हमारी 53, तो 53 लिख देंगे। अब सेकंड टर्म तो पता है आपके पास, तीसरी टर्म नहीं पता है, तो तीसरी टर्म लिखें फिर A3। क्या फॉर्मूला होता है A3 का, ऐसे लिखो 9। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D। वीडियो को रोक के खुद सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। ए कितना है 53 प्लस 2D कितना है माइनस 15, लिख दीजिए माइनस 15। 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30 हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा आपके पास 23 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 23, है ना। 30 20 50 बिल्कुल सही है। आप करेंगे 4 टर्म के लिए ना, 4 टर्म हमारा क्या होगा A प्लस 3D। ए आ गया 53 प्लस 3D आ गया माइनस 15, कोई दिक्कत नहीं। 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 का 45, ठीक, तो 8 बजाएंगे यहाँ पे। समझ गए बात, बिल्कुल सही। अब हम 6 टर्म दिए मेरे ख्याल से, 5 टर्म दी थी, नहीं दी है 5 टर्म नहीं दी है, तो 5 टर्म निकाल देते हैं। तो 5 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D, ए प्लस 4D। ए कितना है, अरे ए तो 53 है ना, 53 प्लस 4D कितना है, अरे डी है माइनस 15, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 15 आ जाएगा। 53 का 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, 60 तो बचेंगे माइनस 7। कितने बचेंगे माइनस 7 बचेंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ गए बात। तो ये इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5th पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए भाई, अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। देखो कितने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आपको, और आपको क्या चाहिए, है ना, आपके अच्छे अच्छे नंबर आने चाहिए, हमको बस यही चाहिए। चलिए भाई, अभी हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।